ओके। मेरा नाम सविता अली है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। पटना हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस से है। हम लोगों की जो टीम है बिहार लीगल नेटवर्क, वो बेसिकली लीगल राइट्स के ऊपर काम करती है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में फ्री लीगल एड देना, सर्वाइवर को हेल्प करना, उसको रिहेबिलिटेशन के लिए मदद करना, इस तरह से हम लोगों का काम है। और आज जो हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, ये ओनर क्राइम के ऊपर है। ओनर क्राइम के ऊपर पिछले 6-7 महीने से हम लोग एडवोकेसी कर रहे हैं और ये बिहार में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी इसकी एडवोकेसी हो रही है। वो राजस्थान हो, हरियाणा, साउथ के कुछ स्टेट्स हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र और बिहार। बिहार में हम लोगों ने एक स्टेट कंसल्टेशन भी की थी। उस कंसल्टेशन में खुद जो SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर है संतोष सुमन जी, वो भी आए थे। और उसी टाइम से हम लोगों ने बिहार में इस एक्ट को, जो हम लोग बिल ड्राफ्ट पे काम किए हैं, ओनर क्राइम जो बिल ड्राफ्ट है उसके ऊपर एडवोकेसी करना शुरू किया। MLA से मिले हम लोग 1 to 1 जाके। तकरीबन 16-17 MLA से हम लोग मिले हैं इस बिल को लेके, ताकि ये बिल को लोग पढ़ें, अवेयर हों और एग्रीमेंट दें अपना, ताकि हम लोग इसको पास करवा सके स्टेट में। तो ये बिल अभी राजस्थान में टेबल हो चुका है, लेकिन बिहार में अभी नहीं हुआ है। बिहार में टेबल होने के प्रोसेस में है, क्योंकि जब तक हमारे पास MLAs का एक अच्छा नंबर नहीं आएगा तब तक इसको हम लोग आगे नेक्स्ट प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। बट ये जो बिल है ये कहीं ना कहीं ओनर क्राइम जो है उसको एक डेफिनेशन देगा, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जब भी हत्या के मामले आते हैं तो महज उसको IPC 302 में ही काउंट करते हैं और FIR में कहीं पे भी ये नहीं होता कि हत्या किस क्रम में हुई है, किस लिए हुई है, इसके पीछे रीजन क्या था। तो कहीं ना कहीं ओनर क्राइम को एक अच्छे डेफिनेशन देने के लिए, क्योंकि अगर आप एडल्ट हैं और आपके पास राइट टू चॉइस है, आप अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, प्यार कर सकती हैं, लेकिन जब आप करते हैं तो ये सोसाइटी या फिर समाज के लोग ही उस चीज़ को रोकते हैं करने में। तो ऐसे मामलात में जब भी उनके साथ मारपीट, और नॉट ओनली की हत्या होती है बट उसके अवज में बहुत सारे क्राइम हैं। आपको जात से निकाल देंगे, गांव से निकाला कर देंगे, जाति से गिनाना मतलब हुक्का पानी बंद कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई दलित कम्युनिटी का लड़का नॉन दलित कम्युनिटी की लड़की से लव एंगल या शादी करता है तो उसके बाल कटा के या काला मुंह करके, जूतों का माला पहना के या फिर गाँव में घुमाना, इस तरह के एक्ट भी होते हैं। लेकिन ये कभी भी किसी FIR में दर्ज हो ही नहीं पाते, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक कानून, कोई एक्ट है ही नहीं है। तो इन सारे क्राइम्स को देखते हुए हम लोगों ने पिछले साल से फैक्ट फाइंडिंग की। हम लोगों ने तकरीबन 15-20 फैक्ट फाइंडिंग की और 15-20 इस तरह के केसेस अलग अलग नेचर के हम लोगों के सामने आए, जिसमें हत्या भी हैं। रोहतास में मन के गांव है, उसमें दलित लड़के की हत्या की थी क्योंकि उसने ब्राह्मण लड़की से लव एंगल था, उसका प्यार था। तो इस तरह के केसेस जब हम लोगों के सामने आया तो लगा कि नहीं, ये जो मुद्दा है या जो ओनर क्राइम है ये बहुत हीनियस है और वो एक डेंजर है, एक जहर के रूप में काम कर रहा है हमारी सोसाइटी में। तो हम लोगों ने ये ड्राफ्ट के ऊपर काम करना शुरू किया और इस ड्राफ्ट में आप देख रहे हैं बैनर में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, NCDHR है, DHRD नेट है, ह्यूमन राइट दलित डिफेंडर्स का है, CLPR है, तो इन सब संस्थाओं ने मिलके इस बिल के ऊपर काम किया और एक फाइनल ड्राफ्ट हम लोग लेके आए हैं। ये बिल है, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से हिंदी और इंग्लिश से दोनों में बनाया है ताकि समझने में आसानी हो। और इस बिल में प्रोटेक्शन की भी बात की गई है, ना कि सिर्फ एक सज़ा का प्रावधान हो बट प्रोटेक्शन भी हो, स्पेशल कोर्ट्स हो। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब भी कोई कपल शादी करता है तो उसको प्रोटेक्शन के साथ में रिहेबिलिटेशन और शेल्टर्स भी मिलना चाहिए। जो शेल्टर्स हैं वो दिल्ली में बने हैं, लेकिन बिहार में किसी भी कपल्स के लिए शेल्टर नहीं है, तो वो हमारी एक डिमांड से कि शेल्टर हो। जो जजमेंट आया था शक्ति वहनी का, उस शक्ति वहनी का जजमेंट इसी के आधार पे आया था कि कपल्स को आप किस तरह से प्रोटेक्शन दे सकते हो, उसको प्रोटेक्शन के साथ में, क्योंकि वो घर छोड़ देता है, लाइवलीहुड का सबसे बड़ा उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो कैसे मेंटेन होगा, उसको शेल्टर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। इसके साथ साथ में इनका स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत हो। अगर याद होगा तो SC/ST एक्ट भी जब आया था तो जब दलितों के ऊपर एक जाति के
आधार पे इतनी हिंसाएं हुई थी, तब SC/ST एक्ट आया और आज वो काम कर रहा है। तो सेम जब इतने ओनर क्राइम्स हो रहे हैं तो ये एक बहुत सेंसिटिव और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये बिल आना चाहिए बिहार में और हम लोग इसको 2 लेवल पे काम कर रहे हैं एज बिहार लीगल नेटवर्क। पहला अवेयरनेस, यूनिवर्सिटी में जाके हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच में जाके, कम्युनिटी में जाके, कि लोग अवेयर हों कि ये बिल क्या है, ये ड्राफ्ट क्या है और ओनर क्राइम है क्या। क्योंकि जब हम अवेयर होंगे तभी हम डिमांड भी करेंगे, तभी हम अपने राइट्स की भी मांग करेंगे। और दूसरे लेवल पे हम MLAs के साथ में बातचीत कर रहे हैं कि आप इसको अच्छे से रीड करें, उसके बाद अगर उनके भी पॉइंट्स है तो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि हम लोग इसको असेंबली में पास करवा सके। अभी तक हम लोगों का इस बिल को लेके इस तरह के फाइंडिंग्स है। के द्वारा क्या सपोर्ट किया गया? आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में गई, लेकिन वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जब आपने कंडक्ट किया सेमिनार तो वहाँ क्या रिस्पॉन्स था? वहाँ किस तरीके लोग इसको समझ पाए जो आप समझाना चाहते थे या नहीं? बिल्कुल, देखो जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी हो या फिर जब भी आप पब्लिकली बात करते हो तो 2 रिएक्शन आते हैं हमेशा। वो पॉजिटिव रिएक्शन भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो कुछ हम लोगों को पॉजिटिव रिएक्शन मिले, कुछ नेगेटिव भी मिले, क्योंकि ये आसान चीज़ नहीं है कि आप ओनर क्राइम को लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उस सोसाइटी में हैं जहां आज भी अगर आप हिंदू हैं तो मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते, अगर आप दलित हैं तो नॉन दलित से शादी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी सोसाइटी में हम लोग हैं तो इसको 100% और दोनों हाथों से लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हम लोगों को थोड़ी दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन ये शुरुआत है। और जब लोग समझेंगे कि ये हर किसी के प्रोटेक्शन की बात है, आज कैसे बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, लड़का लड़की सेफ़ नहीं है। अभी एक केस बिहटा थाने का है, वो लड़का लड़की सीधा भाग के दिल्ली चले गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर बिहार में रहेंगे तो उनको मार दिया जाएगा। लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है। तो ऐसे में कि जो प्रोटेक्शन देने वाले होते हैं, क्योंकि वो उनके माइंड में भी सो कॉल्ड वही सोसाइटी और वही रिलीजन, वही जाति घुसी पड़ी है। तो इन सब को निकालने में और एक लेवल तक आने में, सोच को बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जब तक टाइम लगेगा तब तक एक प्रोसेस है, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब ऑनर किलिंग की बात कर रही है और स्पेशली अब बार बार बिहार को मेंशन कर रही हैं, तो ऑनर किलिंग के मामले से बिहार से ही नहीं लेकिन तमाम जगहों से आते हैं। बिल्कुल, मैंने मेरी बात शुरू करने से पहले ये भी बोला था कि ओनर क्राइम को लेके हम लोग तकरीबन 7-8 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और साउथ के स्टेट्स हैं, उसमें एक बिहार भी है। हर स्टेट्स में सेम सिचुएशन है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन ये नहीं है कि हम ये बोल दें कि बिहार में बिल्कुल नहीं है। बिहार भी कहीं पीछा नहीं है उनके, बल्कि एकदम इक्वली चल रहा है ओनर क्राइम के मामलों में। इस बिल में आप क्या कुछ चाहती हैं, कुछ की पॉइंट्स, जो मुख्य की पॉइंट्स हैं वो बताएं। जी, कि आपने विस्तार से बताया, लेकिन इन शॉर्ट अगर कुछ बता सकते। बिल्कुल, इसमें जो 5-6 पॉइंट्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला कि जैसे किसी कपल को FIR करवानी है तो विद इन 24 आवर्स उसकी FIR हो, तुरंत FIR होनी है। इसमें हम लोगों ने विद इन 6 आवर दिया है, लेकिन 24 आवर्स, क्योंकि वो लीगली एक टर्म में आता है, मिनिमम 6 आवर, मैक्सिमम 24 आवर्स, उसमें तुरंत FIR हो। क्योंकि जैसे FIR होगी तो आपको प्रोटेक्शन देना है, प्रोटेक्शन के बाद एक शेल्टर होम देना है। उसके अलावा जो इस एक्ट में स्पेसिफिक है वो है कि स्पेशल कोर्ट्स की हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट्स हो, इनका स्पीडी ट्रायल हो फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत, क्योंकि जितना स्पीडी ट्रायल होगा उतना ये जल्दी सेफ होंगे और ये लोगों की लाइफ को हम लोग बचा पाएंगे। और साथ में रिहेबिलिटेशन, जैसे SC/ST एक्ट में है कंपनसेशन है, ऑफेंस के आधार पे सज़ा है, तो उस तरह से इसमें भी ऑफेंस के आधार पे सेक्शंस हो, ना कि एक सेक्शन। अभी सिर्फ एक IPC 302 जो है वही डिफ़ाइन करता है हत्या को, लेकिन अगर उसको घोड़े पे बिठा के काला मुँह करके उसको दौड़ाया गया है या नंगा करके उसको गांव में चलाया गया है तो उसके लिए क्या है। तो ओनर क्राइम में भी जैसा ऑफेंस है उसके आधार पे सेक्शंस और उसी के आधार पे इनको कंपनसेशन भी मिले। इस तरह के हम लोगों के डिमांड्स हैं। जैसा कि आपने बताया कि अवेयरनेस प्रोग्राम भी आप लोग करा रहे हैं, तो उसमें लोगों का क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ओनर क्राइम जो है वो कहीं ना ओन के अपने मान सम्मान के लिए किसी की अपने बच्चे की या फिर दूसरे के बच्चे की वो हत्या करने का मामला है।
तो कम्युनिटी और साथ में जो हमारे लीगल वाले लोग भी हैं, जो अधिवक्ता हैं, तो ये डेफिनेशन थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, ना कम्युनिटी में है ना ही औरों में है कि ओनर क्राइम है क्या। क्योंकि ओनर क्राइम हम नया नया शब्द अभी समझ रहे हैं, लेकिन जब ये बोलते हैं कि जब दो लोग अंतर जातीय या फिर इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन या प्यार करते हैं, शादियां करते हैं, अगर उस तरह की कोई हिंसाएं हैं उसको ओनर क्राइम, तो डेफिनेशन को डिटेल्ड करने में थोड़ी सी हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, जितना डिटेल्ड कर रहे हैं उतना वो अच्छे से समझ पा रहे हैं। बट अगर ऐसे ही बोलते ओनर क्राइम तो एकदम सर के ऊपर से चला जाता है कि ये क्या ओनर क्राइम आ गया। दूसरा, स्पेशल कोर्ट्स की अगर बात करें, अभी ये भी एक आया था हम लोगों के बीच में कि जब स्पेशल एक्ट है मैरिज के लिए, तो ओनर क्राइम बिल क्यों लेके आना है। तो सिंपल है कि स्पेशल जो हमारा एक्ट है उसमें सिर्फ शादियों का प्रावधान है, आप उसमें अपनी शादी को रजिस्टर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर शादी होने से आपके ऊपर कोई क्राइम होता है, आपकी मर्डर होती है, तो उसका जो सज़ा का प्रावधान है वो स्पेशल एक्ट में नहीं है। जो मैरिज का, वो आपको अलग से ओनर क्राइम ही देगा, वो उसमें सज़ा का प्रावधान होगा कि अगर इस तरह की शादियां होती हैं और इस कपल्स को कहीं से कोई खतरा होता है, तो आप इस एक्ट में जाके अपने रिहेबिलिटेशन या न्याय के लिए बात कर सकते हो। अदर कास्ट में शादी के लिए बिहार गवर्नमेंट तो सपोर्ट करती है फाइनेंशियली। स्पेशल मैरिज एक्ट, वही मैंने बोला है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके तहत वो क्यों आया था। यहाँ पे शादियाँ कैसे होती है, हिंदू होंगे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम होंगे मुस्लिम मैरिज एक्ट है, दोनों शादियाँ अपने अपने रिलीजन में, क्रिश्चियन है, अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट इसलिए आया कि अगर इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट आपको शादी करनी है, तो आप हिंदू में तो जाके करेंगे नहीं ना, मुस्लिम में करेंगे, तो आप एक स्पेशल मैरिज एक्ट में आएंगे। तो वो एक्ट ने शादियाँ करने का प्रावधान दिया है कि आप अपनी शादी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं अन्य अन्य धर्म, अन्य अन्य जाति होने के बावजूद भी। लेकिन अगर शादी, उसमें पैसा है, उसमें अगर कोई इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन शादी करता है तो मुआवजा या कंपनसेशन के आधार पे उसको पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो अलग है एकदम। लेकिन अगर वहाँ पे मैं अंतर जातीय ही बोलती हूँ कि शादी अंतर जातीय हो गई, उसके बाद वो बाहर आए, गर्दनी बाग में इसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस, उससे बाहर आए, बाहर आते ही फैमिली ने उसको किल कर दिया, तो क्या उसके बाद उसके पास कुछ नहीं है। सबसे जरूरी क्या है, लॉ बनाना या लोगों की सोच को बदलना? क्योंकि लॉ तो बन जाएगा, लेकिन वो लोगों की सोच कैसे बदलेगी, उसके लिए आप क्या कार्य करेंगे? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉ अगर होगा तो आपके पास एक चीज़ होगी कि अगर आपके ऊपर कोई क्राइम हुआ है तो आप कहीं जा सकते हैं, पहला चीज़। अगर कानून ही नहीं होगा तो अभी तक जो हो रहा है कि कितने भी मर रहे हैं, पिट रहे हैं, वो कहीं जा ही नहीं रहे, क्योंकि उनके लिए कोई कानून ही नहीं है। अब रहा उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको अवेयर कैसे करना है, लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो जब SC/ST एक्ट आया या अभी भी देखें तो लोगों ने एक्सेप्ट किया ही नहीं है उसको। उन्होंने है कि जो दलित लोग हैं वो मिसयूज कर रहे हैं, या फिर दलित लोग SC/ST एक्ट से परेशान कर रहे हैं, जबकि एकदम गलत है। अभी तक इसका सही यूज ही नहीं हो पाया है। जो अनपढ़ता है वो सबसे ज़्यादा दलित समुदाय में है। अगर दलित समुदाय से 100 में से 100 पढ़ लिख जाए तब वो कहीं जाके वो यूज होगा वो एक्ट। तो जहाँ पे तो हमेशा समाज के दो डेफिनेशंस होते हैं, एक्सेप्ट करना, दूसरा उसको कन्विंस किस तरह से करेंगे उस एक्ट को लेके। तो अगर ये एक बार एक्ट आ जाता है तो लोगों को अवेयर करना बहुत ईजी हो जाएगा इस चीज़ के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जो ओन मान सम्मान के लिए अपने बच्चों तक किल कर देते हैं, हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन अवेयरनेस करना और बच्चों को सुरक्षा देना तो इस बिल का काम ही होगा। तो मैम आप ये बताइए कि बिहार लीगल नेटवर्क में इस बिल का क्या योगदान है? हाँ, बिहार लीगल नेटवर्क ने ये जो जितनी भी संस्थाएं आप बैनर पे देख रहे हो, इन संस्थाओं के साथ मिलके फैक्ट फाइंडिंग किया है, केस स्टडी किया है, रिसर्च किया है, उसके बाद जो फाइंडिंग्स आई हैं उन सब को लेके इस बिल को ड्राफ्ट करने में उसने मदद की है। तो कहीं ना कहीं जो एक पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन का, फैक्ट फाइंडिंग का, रिसर्च का, ड्राफ्टिंग का, वो बिहार लीगल नेटवर्क ने एज एन बिहार स्टेट, ऑन बिहाफ बिहार स्टेट, वो उसमें अपनी भूमिका निभाई है। तो क्या ये जो फैक्ट फंडिंग है वो एक नंबरिंग के जैसा है, या इसमें जो डिटेल
गेस डाला गया है इसमें? नहीं, पहले तो फैक्ट फाइंडिंग से एक समझ में आता है कि किस तरह के केस हुए हैं, नेचर क्या है केसेस का, अब भी उन केस के साथ हो क्या रहा है। दूसरा उनके जो नंबर है, क्योंकि डाटा में तो हम नंबर देखते हैं फिर कि 10 केस हैं, 20 केस हैं, अगर मैं बिहार से 10 हैं, अदर स्टेट से कितने हैं, तो दोनों लेवल पे केस के लेवल से भी एक स्टडी भी हुई है और साथ में एक डाटा भी कलेक्ट हुआ है।